हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल YT फॉर AI में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे AI शिक्षा प्रणाली में नए बदलाव ला रहा है। ये न केवल शिक्षकों के काम को आसान बना रहा है, बल्कि छात्रों को भी एक व्यक्तिगत और बेहतर लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान कर रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षा में AI का उपयोग कैसे किया जा रहा है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और क्या AI शिक्षकों की जगह ले सकता है। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, शिक्षा में AI का उपयोग कैसे किया जा रहा है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, AI हर छात्र की जरूरतों के अनुसार पढ़ाई को कस्टमाइज कर सकता है। AI एल्गोरिदम छात्रों के पिछले प्रदर्शन, कमजोरियों और रुचियों का विश्लेषण करते हैं। फिर यह हर छात्र के लिए एक विशेष अध्ययन योजना यानी कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान तैयार करता है। इससे कमजोर छात्रों को ज्यादा मदद मिलती है और तेज छात्र और तेजी से सीख सकते हैं। जैसे कोर्सेरा, यूडेमी और खान एकेडमी जैसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स AI का उपयोग कर छात्रों के लिए पर्सनलाइज्ड कोर्स तैयार कर रहे हैं। तो वर्चुअल ट्यूटर और AI टीचिंग असिस्टेंट्स में ऑनलाइन ट्यूटर की तरह काम कर सकता है और छात्रों के सवालों का जवाब दे सकता है। AI टूल्स छात्रों को 24 घंटे 7 दिन होमवर्क हेल्प और क्विज सॉल्व करने में मदद करते हैं। AI आधारित चैटबॉट्स छात्रों के सवालों का जवाब देते हैं, जिससे टीचर्स का बोझ कम होता है। इससे छात्र किसी भी समय कहीं से भी पढ़ सकते हैं। जैसे ChatGPT, ScribeSense, Readly और Querium जैसे AI टूल्स वर्चुअल ट्यूटर की तरह काम करते हैं। 3, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग असेसमेंट यानी परीक्षा मूल्यांकन और असाइनमेंट ग्रेडिंग शिक्षकों की ग्रेडिंग प्रक्रिया को आसान बना सकता है। टूल्स टेस्ट कॉपी, असाइनमेंट और MCQ एग्जाम्स को जल्दी और सटीक तरीके से चेक कर सकते हैं। इससे शिक्षकों का समय बचता है, जिससे वे बेहतर पढ़ाने और छात्रों की व्यक्तिगत मदद करने में लगा सकते हैं। AI यह भी विश्लेषण कर सकता है कि कौन से विषय में छात्र सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं, जैसे टर्निटन, ग्रेडस्कोप और न्यूटन जैसे AI टूल्स स्कूलों और कॉलेजों में असाइनमेंट मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाते हैं। 4, स्मार्ट कंटेंट डिजिटल लर्निंग शिक्षा को बदल रहा है। AI डिजिटल नोट्स, ऑडियो बुक, वीडियो लेक्चर्स और इंटरैक्टिव कंटेंट तैयार कर सकता है। इससे छात्र किसी भी समय और किसी भी डिवाइस पर पढ़ सकते हैं। AI 3D और AR/VR टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ाई को और रोचक बना रहा है। जैसे स्लेट, गूगल लेंस और न्यूटन जैसे AI टूल्स स्मार्ट लर्निंग कंटेंट बनाने में मदद करते हैं। 5, AI फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेशन एक्सेसिबिलिटी यानी भाषा अनुवाद और इंक्लूसिव लर्निंग यानी AI शिक्षा को हर किसी के लिए सुलभ बना रहा है। AI भाषाओं का अनुवाद कर सकता है, जिससे छात्र अपनी पसंदीदा भाषा में पढ़ सकते हैं। ये नेत्रहीन और दिव्यांग छात्रों के लिए ऑडियो बुक, स्पीच टू टेक्स्ट और ब्रेल टेक्स्ट बनाने में मदद करता है। इससे सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा का लाभ मिल सकता है। जैसे गूगल ट्रांसलेट, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर और डुओलिंगो जैसी AI टेक्नोलॉजी मल्टी लैंग्वेज लर्निंग को आसान बना रही है। नंबर 2, AI इन एजुकेशन बेनिफिट्स यानी शिक्षा में AI के फायदे। AI शिक्षा को कैसे बदल रहा है और इसके क्या क्या फायदे हैं। 1, व्यक्तिगत यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग AI हर छात्र की सीखने की गति यानी लर्निंग स्पीड, रुचि और जरूरतों के अनुसार कंटेंट तैयार कर सकता है। AI एल्गोरिदम छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करके कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान तैयार करते हैं। कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त सहायता यानी एक्स्ट्रा सपोर्ट और तेज सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण सामग्री प्रदान की जाती है। इससे हर छात्र को अपनी जरूरत के अनुसार सीखने का मौका मिलता है। जैसे डुओलिंगो, खान एकेडमी और
कोर्सेरा जैसे एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने में मदद करते हैं। तो 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध एआई वर्चुअल ट्यूटर, एआई आधारित वर्चुअल ट्यूटर और चैटबॉट दिन रात उपलब्ध रहते हैं। छात्र किसी भी समय एआई ट्यूटर से सवाल पूछ सकते हैं। रियल टाइम फीडबैक देकर छात्रों को तुरंत सहायता प्रदान करता है। इससे शिक्षकों पर निर्भरता कम होती है और छात्र स्वतंत्र रूप से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे ChatGPT, सोक्रेटिक, गूगल का एआई ट्यूटर और ब्रेनली छात्रों को पढ़ाई में मदद करते हैं। 3. एआई एज अ टीचिंग असिस्टेंट, यानी शिक्षकों की मदद। एआई शिक्षकों का काम आसान और प्रभावी बना सकता है। होमवर्क और परीक्षाओं को ऑटोमेटिकली ग्रेड करने में मदद करता है। छात्रों की कमजोरी और मजबूती को पहचान कर बेहतर टीचिंग स्ट्रेटजी तैयार करने में सहायता करता है। शिक्षकों का समय बचता है, जिससे वे छात्रों के साथ अधिक इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे गूगल क्लासरूम और ग्रेड्सको जैसे टूल ऑटोमेटेड ग्रेडिंग की सुविधा देते हैं। 4. एआई जनरेटेड स्मार्ट कंटेंट, एआई के जरिए पढ़ाई का कंटेंट अधिक रोचक और इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है। वीडियो लेक्चर्स, 3D मॉडल और ऑडियो बुक्स तैयार किए जा सकते हैं। एआई संक्षिप्त नोट्स, क्विज और फ्लैश कार्ड बनाकर पढ़ाई को आसान बनाता है। ऑनलाइन कोर्स और डिजिटल स्टडी मटेरियल से छात्रों को अधिक विकल्प मिलते हैं। जैसे स्क्राइब सेंस और क्विजलेट एआई स्मार्ट कंटेंट जनरेट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। 5. ब्रेकिंग लैंग्वेज बैरियर्स, यानी भाषा की बाधा दूर करना। ये विभिन्न भाषाओं में पढ़ाई की सुविधा देता है। रियल टाइम ट्रांसलेशन की मदद से छात्र किसी भी भाषा में कंटेंट समझ सकते हैं। एआई स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक से पढ़ाई को आसान बनाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा अधिक सुलभ हो जाती है। जैसे गूगल ट्रांसलेट और माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर पढ़ाई के लिए भाषा अनुवाद में मदद करते हैं। 6. इंक्लूसिविटी इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में समावेशिता। एआई दिव्यांग यानी हैंडीकैप्ड छात्रों के लिए पढ़ाई को आसान बनाता है। दृष्टिहीन छात्रों के लिए ऑडियो, टेक्स्ट और ब्रेल सपोर्ट। सुनने में असमर्थ छात्रों के लिए रियल टाइम सबटाइटल और साइन लैंग्वेज सपोर्ट। एआई तकनीक से हर छात्र को शिक्षा का समान अवसर मिलता है। जैसे स्पीच टू टेक्स्ट एआई, जॉस और सीइंग एआई दिव्यांग छात्रों की मदद करते हैं। 7. डेटा ड्रिवन इंसाइट्स, एआई छात्रों की शैक्षणिक प्रगति यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकता है। एआई छात्रों की परीक्षा और होमवर्क के आधार पर उनकी ताकत और कमजोरियों को पहचानता है। ये डेटा शिक्षकों को सटीक रूप से यह बताने में मदद करता है कि किस छात्र को किस विषय में अधिक सहायता की जरूरत है। एआई से बड़े स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे IBM वाटसन और गूगल एआई शिक्षकों और स्कूलों को डेटा एनालिटिक्स के जरिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। 8. ब्लेंडेड लर्निंग, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा को जोड़ना। एआई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की पढ़ाई को जोड़ता है। छात्र स्कूल में पढ़ाई के बाद ऑनलाइन एआई टूल्स का उपयोग करके अतिरिक्त अध्ययन कर सकते हैं। इससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है। जैसे बायजूस और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म एआई पावर्ड शिक्षा प्रदान करते हैं। नो एआई फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, यानी परीक्षा की तैयारी आसान बनाना। एआई छात्रों की परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाता है। एआई पावर्ड मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स छात्रों को आत्मविश्वास दिलाते हैं। एआई समय प्रबंधन और पढ़ाई की रणनीति बनाने में मदद करता है। जैसे मकोश, टेक्स्ट बुक और प्रीपी एआई एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एआई टूल्स हैं। नंबर 3, शिक्षा में एआई का उपयोग। चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एआई शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या एआई शिक्षकों की जगह ले सकता है? एआई बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन यह एक शिक्षक की जगह नहीं ले सकता। एआई
पढ़ाई को आसान बना सकता है, लेकिन एक अच्छे शिक्षक की तरह प्रेरित नहीं कर सकता। शिक्षकों का भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन, छात्रों के लिए बहुत जरूरी होता है। एआई छात्रों के सवालों का जवाब दे सकता है, लेकिन यह उनके व्यक्तिगत अनुभवों को नहीं समझ सकता। जैसे एआई वर्चुअल असिस्टेंट और ट्यूटर की भूमिका निभा सकता है, लेकिन यह शिक्षकों की रचनात्मकता और मार्गदर्शन को नहीं बदल सकता। तो बायस इन एआई एल्गोरिथम्स, यानी एआई में डेटा बायस। एआई उन्हीं डेटा सेट्स पर काम करता है जिन पर उसे ट्रेन किया गया है। अगर एआई को किसी एक विशेष समाज, भाषा या संस्कृति के आधार पर ट्रेन किया गया है, तो यह अन्य छात्रों के लिए समान रूप से फायदेमंद नहीं होगा। अगर एआई को अमेरिकी या यूरोपीय छात्रों के डेटा से प्रशिक्षित किया गया है, तो यह भारतीय या अन्य देशों के छात्रों की जरूरतों को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। यह सिर्फ उन्हीं छात्रों की मदद करेगा जो उस डेटा प्रोफाइल से मेल खाते हैं। बाकी छात्रों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। जैसे एआई को अधिक विविध यानी डाइवर्स और समावेशी यानी इंक्लूसिव डेटा पर प्रशिक्षित करना होगा, ताकि यह हर छात्र के लिए उपयोगी बन सके। 3. डिजिटल डिवाइड, गरीब और अमीर छात्रों में अंतर। एआई आधारित शिक्षा हर छात्र की पहुंच में नहीं है। भारत जैसे देशों में हर स्कूल के पास स्मार्ट डिवाइस, इंटरनेट और एआई टूल्स की सुविधा नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को शहरों के छात्रों की तुलना में एआई तकनीक से पढ़ने के कम मौके मिलते हैं। समाधान, सरकार और निजी कंपनियों को मिलकर सभी स्कूलों में एआई तकनीक को सुलभ बनाना होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एआई शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। 4. हाई कॉस्ट ऑफ एआई इन एजुकेशन, यानी एआई की उच्च लागत। एआई आधारित टूल्स बहुत महंगे होते हैं। हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय एआई टेक्नोलॉजी को अपनाने में सक्षम नहीं होता। कई स्कूलों को बुनियादी इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर उपलब्ध कराने में भी समस्या होती है। समाधान, सरकार और टेक कंपनियों को एआई टूल्स को सस्ता और अधिक किफायती बनाना होगा। स्कूलों में कम लागत वाले ओपन सोर्स एआई टूल्स उपलब्ध कराने होंगे। 5. डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज। एआई को छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, स्कूल डिटेल्स, परीक्षा परिणाम और अन्य डेटा की जरूरत होती है। अगर यह डेटा सुरक्षित नहीं रखा गया तो छात्रों की जानकारी लीक हो सकती है। कई एआई टूल्स छात्रों का डेटा कंपनियों को बेच सकते हैं, जिससे उनकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। समाधान, सख्त डेटा प्राइवेसी कानून और साइबर सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे। एआई प्लेटफॉर्म्स को छात्रों की जानकारी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी। 6. छात्रों की सोचने और सीखने की क्षमता पर प्रभाव। एआई छात्रों को हर समस्या का तैयार जवाब देने की क्षमता रखता है। इससे छात्रों में खुद सोचने और समस्या हल करने की क्षमता यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कम हो सकती है। एआई से पढ़ाई करने वाले छात्र रचनात्मक यानी क्रिएटिव सोचने की बजाय केवल तकनीक पर निर्भर हो सकते हैं। समाधान, एआई को सिर्फ सहायक टूल की तरह इस्तेमाल करें, न कि छात्रों की सोचने की क्षमता को खत्म करने के लिए। छात्रों को क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर ज्यादा फोकस करना होगा। 7. लैक ऑफ ह्यूमन टच इन एआई लर्निंग, यानी एआई आधारित शिक्षा में मानवीय स्पर्श की कमी। एआई छात्रों को पढ़ा सकता है, लेकिन प्रेरित नहीं कर सकता। एक अच्छा शिक्षक छात्रों को गाइड करता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है और सही दिशा दिखाता है। एआई सिर्फ तथ्यों और डेटा के आधार पर जवाब देता है, लेकिन वह मानवीय भावनाओं को नहीं समझ सकता। समाधान, एआई को शिक्षक की मदद के लिए इस्तेमाल करें, न कि शिक्षक का विकल्प बनाने के लिए। शिक्षा को हाइब्रिड मॉडल एआई टीचर में बदला जाए, जहां तकनीक और मानवीय अनुभव साथ में काम करें। नंबर 4, क्या एआई शिक्षकों की जगह ले सकता है? क्या आने वाले समय में क्लासरूम में सिर्फ रोबोट और एआई ट्यूटर ही दिखेंगे? या फिर
एआई और शिक्षक एक साथ मिलकर शिक्षा को और बेहतर बनाएंगे? एक, एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रदान करता है। एआई की सबसे बड़ी खासियत है कि यह हर छात्र की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सीखने की योजना बना सकता है। एआई एल्गोरिदम छात्रों की कमजोरियों और ताकतों को समझकर उन्हें कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान देता है। जो छात्र किसी विषय में कमजोर होते हैं, उनके लिए अतिरिक्त अभ्यास और सपोर्ट मिलता है। वहीं होशियार छात्रों को अधिक चुनौतीपूर्ण प्रश्न और एडवांस्ड लेवल लर्निंग मिलती है। तो 24 घंटे 7 दिन उपलब्धता, बिना रुके पढ़ाई। एआई आधारित ट्यूटर दिन रात 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहते हैं। जब भी छात्र को किसी टॉपिक में परेशानी हो, वे किसी भी समय एआई ट्यूटर से मदद ले सकते हैं। इससे सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा मिलता है और छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं। 3, होमवर्क, असाइनमेंट और परीक्षा मूल्यांकन। एआई टूल्स तेज और सटीक तरीके से स्वचालित यानी ऑटोमेटेड तरीके से चेक करता है। इससे शिक्षकों का समय बचता है, जो वे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकते हैं। 4, वर्चुअल क्लासरूम, रोबोट टीचर्स। आज कई एआई आधारित वर्चुअल क्लासरूम और रोबोटिक टीचर्स विकसित किए जा रहे हैं। चीन, जापान और अमेरिका में कई स्कूलों में एआई रोबोट टीचर्स का उपयोग किया जा रहा है। ये वीडियो, ऑडियो और इंटरैक्टिव टूल्स का उपयोग करके छात्रों को पढ़ाते हैं। लेकिन क्या एआई वास्तव में शिक्षकों की जगह ले सकता है? अब तक हमने देखा कि एआई शिक्षा में कितनी मदद कर सकता है, लेकिन क्या यह मानव शिक्षकों का पूरी तरह से विकल्प बन सकता है? एआई में भावनात्मक जुड़ाव यानी इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। एक शिक्षक केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं होता, छात्रों को प्रेरित करता है, उनका मार्गदर्शन करता है और भावनात्मक रूप से उनका सहयोग करता है। जब छात्र किसी समस्या से जूझते हैं, तो शिक्षक उन्हें हौसला देते हैं। एआई में इंसानों जैसी संवेदनाएं, इमोशंस नहीं होती, इसीलिए यह बच्चों के मनोवैज्ञानिक और नैतिक विकास में सहयोग नहीं कर सकता। तो आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता यानी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी। एआई केवल डेटा के आधार पर उत्तर देता है, लेकिन यह नवाचार, इनोवेशन और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को प्रेरित नहीं कर सकता। कला, साहित्य, दर्शन और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में छात्रों को सोचने और विश्लेषण करने की जरूरत होती है। एआई तथ्यों को दोहरा सकता है, लेकिन नए विचार विकसित करने में मदद नहीं कर सकता। 3, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा। एआई यह नहीं समझ सकता कि किस स्थिति में कौन सा नैतिक निर्णय सही होगा। शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका छात्रों को सही और गलत का अंतर समझाना है। शिक्षक सामाजिक मूल्यों, नैतिकता और जीवन कौशल सिखाते हैं, जो एआई नहीं कर सकता। 4, एआई के उपयोग में डिजिटल असमानता। हर स्कूल और छात्र एआई तक पहुंच नहीं रखता। अगर कुछ स्कूलों में एआई ट्यूटर उपलब्ध है और कुछ में नहीं, तो यह शिक्षा में असमानता यानी एजुकेशन गैप बढ़ा सकता है। गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को शिक्षा में पिछड़ने का खतरा बढ़ सकता है। क्या एआई शिक्षा का भविष्य है? एआई शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है। ये छात्रों को पर्सनलाइज्ड लर्निंग का अनुभव देता है, शिक्षकों को बेहतर तरीके से पढ़ाने में मदद करता है, परीक्षा और असाइनमेंट के मूल्यांकन को तेज और प्रभावी बनाता है। लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एआई पक्षपातपूर्ण न हो, हर छात्र को समान अवसर और संसाधन उपलब्ध हों। शिक्षकों की भूमिका कभी भी कम न हो, बल्कि एआई उनकी सहायता करे। क्या एआई शिक्षा में पूरी तरह सफल होगा, या इसके साथ हमें अन्य सुधारों की भी जरूरत होगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद UT4AI पर बने रहने के लिए।